हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। फर्स्ट नंबर देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ कॉन्स्टेंट जो है वो 3 है। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए के प्लेस पे 1 और सी के प्लेस पे 3। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 16 और माइनस का 12, आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 1 का सेकंड नंबर देखिए, इक्वेशन आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपके पास 4, एक्स का कोफिशिएंट b हो जाएगा और कॉन्स्टेंट आपका c हो जाएगा। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4, ए के प्लेस पे 4 और सी के प्लेस पे 7। तो 25 और माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ 112 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस ऑफ 87 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 1 का थर्ड नंबर, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट हो जाएगा सी। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू में 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू में 2 इंटू में 5, 16 माइनस का 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस ऑफ 24 डिस्क्रिमिनेंट होगा। चलिए देखिए 1 का 4 नंबर, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा c। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट जो कि d इक्वल टू में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में 6। तो 25 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72। आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 47 आ जाएगा। समझ गए? 1 का 5 नंबर देखिए, रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x माइनस का 2 रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये रूट जो है एक्स पे नहीं रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट c हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू में b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे है रूट 3 और सी के प्लेस पे है माइनस 2 रूट 3। चलिए तो इसका स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस रूट 3 में रूट 3 से 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो दोनों का ऐड कर देंगे, यहाँ से 32 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स और नॉट। अच्छा, रियल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 और 0 से ग्रेटर हो, और रियल कब नहीं होता है? जब 0 से लेस देन हो, यानी कि निगेटिव में आ जाए, है ना। फर्स्ट नंबर से देखिए, दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा एंड कांस्टेंट आपका c हो जाएगा, ठीक है। तो रियल रूट होगा कि नहीं, यही चेक करना ना। तो हमें d निकालना होगा जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के प्लेस पे 7 और c के प्लेस पे माइनस 1। तो 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28। दोनों को ऐड कर देते हैं हम। यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 92 आ गया। 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे रियल रूट्स होंगे, यहाँ रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट देखिए 2 का 2 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पूछ रहा है कि इसके रियल रूट होंगे कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 और 0 से ग्रेटर हुआ तो रियल, और नहीं हुआ निगेटिव में आ गया तो रियल रूट नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 2, एक्स का कोफिशिएंट आपका 3 एंड कांस्टेंट आपका यहाँ 4 दिया।
तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 23 जो कि 0 से लेस देन है। इसे लिख सकता है कि नो रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। यहाँ पे मैं d का वैल्यू अगर 0 और 0 से ग्रेटर हुआ तो रियल रूट होंगे, निगेटिव में आ गया तो रियल रूट नहीं होंगे। चलिए वैल्यू निकालते हैं। माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस ऑफ 16। तो यहाँ देखो 144 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64। इन दोनों का ऐड करते हैं, ठीक है। 200 0 से ग्रेटर है, यहाँ से लिख सकते हैं कि इसके रियल रूट्स हो जाएंगे, यहाँ रियल रूट्स हो जाएंगे। 2 का 4 नंबर देखिए, यहाँ चेक करना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट है कि नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 और 0 से ग्रेटर होगा तो रियल रूट, और निगेटिव में आ गया तो रियल रूट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b एंड द कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हमें d निकालना होगा जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस 1। तो यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 आ जाएगा, 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके रियल रूट्स हो जाएंगे, यहाँ रियल रूट्स हो जाएंगे। समझ गए। चलिए अब इसका 5 नंबर देखिए। इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 2 इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि इसके रियल रूट होंगे कि नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट आपका b एंड द कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 और 0 से ग्रेटर हुआ तो रियल रूट, और निगेटिव में आ गया तो रियल रूट नहीं होंगे, यानी कि 0 से लेस देन होगा तो रियल रूट नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी आ जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 2, यह आ जाएगा 100 और माइनस में 8 जो कि 92 है, 0 से ग्रेटर है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके रियल रूट्स हो जाएंगे। समझ गए, यहाँ रियल रूट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रिपीटेड रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स कहिए या फिर रिपीटेड रूट कहिए। तो इक्वल रूट्स कब आता था, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल हो तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, इक्वल एंड रियल रूट कब आता था, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू में 9 इंटू में 4, ये 144 और ये भी आपका 144। तो यहाँ 0 आ गया ना डिस्क्रिमिनेंट, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे या रिपीटेड रूट्स होंगे। कह सकते हैं कि रियल एंड रिपीटेड रूट्स इसके होंगे। सिर्फ रिपीटेड पूछा जाता तो रिपीटेड होंगे क्योंकि 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका 2 नंबर दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पूछ रहा है कि इसके रिपीटेड रूट है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो रिपीटेड रूट होता है। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर का y स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट c हो जाएगा। तो d निकालिए जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 6, यहाँ देखिए इसका 36 और यहाँ पे 24 सब्ट्रैक्ट हो जाके आ जाएगा ये 12 जो कि 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये नॉट रिपीटेड रूट्स, नॉट रिपीटेड रूट्स। रियल रूट्स तो होगा, रिपीटेड नहीं होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 3rd नंबर दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका चेक करिए रिपीटेड रूट्स होगा कि नहीं। तो रिपीटेड रूट्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो रिपीटेड रूट्स होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए निकालते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 9 इंटू में 6, ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा,
9 4 जा 36 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 216, माइनस ऑफ 200 आया, माइनस ऑफ 200 आया, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है ना, तो आप लिख सकता है कि नॉट रिपीटेड रूट्स, नॉट रिपीटेड रूट्स। ठीक है, 0 आता तो रिपीटेड रूट्स होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 का 4 नंबर दिया है 16y² माइनस में 40y प्लस का 25 इक्वल टू 0। इसके रिपीटेड रूट्स होंगे कि नहीं, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे। y² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट c हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस में 4ac, यानी माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू में 16 इंटू में 25, तो ये हो जाएगा आपका 1600 और यहाँ पे b आ जाएगा 1600, तो 0 आ गया ना d का वैल्यू, देयरफॉर लिख सकते हैं कि रिपीटेड रूट्स होगा, रिपीटेड रूट्स होगा, रिपीटेड रूट्स हो जाएगा। समझ गए। तो देखते हैं 3 का 5 नंबर दिया हुआ है x² प्लस का 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स होंगे कि नहीं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो रिपीटेड रूट्स होंगे। x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, यानी आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 9, तो ये 36 और माइनस का 36, 0 आ गया ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इसलिए इसके कैसे रूट हो जाएंगे, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का है कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए देखिए, इसके कमेंट करना है कि बताना है किस तरह के रूट्स है। 4x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना होगा ना। चलिए, तो x² का कोफिशिएंट आपका a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा और कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। d निकालिए जो कि होता है b² माइनस 4ac। 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 4 इंटू में 2, तो ये 49 और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो 16 2 जा 32, देख रहे हैं ना जी। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आएगा जो कि 0 से ग्रेटर है। तो 0 से जब ग्रेटर आ गया तो रियल एंड अनइक्वल रूट हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी कह सकते हैं। 4 का 2 नंबर देखिए, इसके नेचर ऑफ रूट्स की बात करिए। x² प्लस का 10x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड द कांस्टेंट आपका c, तो d निकालेंगे जो कि होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के प्लस पे 1 और c के प्लस पर 39, तो ये 100 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 3 और 4 3 जा 12 और 3 वो 56, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 56 जो कि 0 से लेस देन है, इसलिए लिख सकते हैं कि नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विदाउट सॉल्विंग डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट और नॉट, इफ यस फाइंड देम। अच्छा, यहाँ पे पहले चेक करना है कि रियल रूट्स है कि नहीं, अगर रियल रूट्स हो जाते हैं तब उनको फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, दिया हुआ है 2x² माइनस का 4x प्लस 3, तो रूट्स के बारे में कैसे पता चलेगा, उसके डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट माइनस 4 एंड कांस्टेंट जो हो जाएगा वो 3, c हो जाएगा। तो d निकालेंगे b² माइनस 4ac से, तो माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लस पर 2 और c के प्लस पर 3, तो 16 और माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 8 जो कि 0 से लेस देन है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि नो रियल रूट्स, यहाँ 0 से लेस देन आ गया तो रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट्स नहीं है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है, रियल रूट होने पे फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं इसका 2 नंबर दिया है y² माइनस 2/3y प्लस का 1/9 इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले रूट्स के नेचर के बारे में पता करना, अगर रियल रूट्स होते हैं तो उन्हें फाइंड करना है। y² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट c हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा b² माइनस 4ac, तो माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के प्लस पे 1 और c के प्लस पे 1/9, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4/9,
और यहाँ पे -4/9, 0 आ गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, ठीक है, या फिर 2 रियल इक्वल रियल रूट्स भी लिख सकते हैं, बट यहाँ रियल रूट्स और रियल रूट है कि नहीं यही पूछ रहा था। तो अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि रियल आ गया तो हमें निकालना था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस, यहाँ √d लिख सकते हैं, और y में 2 है, क्योंकि d हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर। -b का वैल्यू है -2/3, प्लस माइनस √d का वैल्यू है 0, और y में 2a है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या था जी, 1 था, देख लो 1 था। तो ये y का वैल्यू होगा, क्योंकि हमें वेरिएबल y दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तो y इक्वल टू ये प्लस माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस 0 और y में 2, तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे ऐसे। y इक्वल टू में 2/3 प्लस 0/2 एंड y इक्वल टू में 2/3 माइनस 0/2, यानी y इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 ऐड करने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, 2/3 इंटू में 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, एंड y इक्वल टू में 2/3 और इंटू 2 कट जाएगा, इसे 1 टाइम्स, ये भी 1/3, तो 1/3 और 1/3 इसके रूट्स हो जाएंगे। समझ गए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या रहा, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स को बताना है, 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स, x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा, एंड कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, यानी आ जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के प्लस पे 2 और c के प्लस पे 3, ये 36 हो जाएगा, और माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर 12 आएगा, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, समझ गए। चलिए 6 का 2 नंबर देखिए, हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है विदाउट फाइंडिंग रूट्स। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट आपका a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा, एंड द कांस्टेंट माइनस c का वैल्यू हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा ना नेचर ऑफ रूट्स के लिए, b² माइनस 4ac, यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के प्लस पे 2 और c के प्लस पे -3, तो यहाँ 25, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 49 आएगा, जो कि 0 से ग्रेटर है। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, तो रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। समझ गए। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स इसका निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, इसके इक्वल रूट्स हैं तो हमें k का वैल्यू निकालना है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4x² माइनस 2 इंटू में k प्लस 1 x प्लस k प्लस 4 इक्वल टू में 0। यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, एंड द कांस्टेंट आपका c है। यहाँ क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो जब इसके इक्वल रूट्स हैं तो इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, यानी हो जाएगा -2 इंटू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 4 और c के प्लेस पर है k प्लस 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर k² प्लस 2 इंटू में k इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -16 इंटू में k प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4k² प्लस का 8k और प्लस का 4 हो जाएगा, -16k और माइनस का 64 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 4k² माइनस का 8k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस ऑफ 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे, k² माइनस का 2k और माइनस 15 इक्वल टू 0। ये जाएगा डिवाइड में, बच जाएगा आपका k² माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं,
के स्क्वायर माइनस का 5k और प्लस का 3k कर देते हैं, -15 इक्वल टू 0। ऐड होगा -2 का, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है। k कॉमन k -5 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन k -5 बचेगा। दोनों जगह से k -5 को हम लोग यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ k और प्लस का 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से k -5 इक्वल टू 0 एंड k + 3 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया और यहाँ k का वैल्यू -3 आ गया। समझ गए? 7 का 2 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू में k - 1 इंटू एक्स + 1 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इसके इक्वल रूट्स हैं k + 1 एक्स स्क्वायर -2 इंटू k - 1 एक्स + 1 इक्वल टू 0। क्या करा क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो यानी कि b² - 4ac इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यार देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, और कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। तो b² यानी आ जाएगा -2 इंटू में k - 1 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पर है k + 1 और c के प्लेस पे है 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और k - 1 का स्क्वायर हो जाएगा k² -2 इंटू में k इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया और माइनस में यहाँ हो जाएगा 4k - 4 इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4k² माइनस का 8k + 4 माइनस का 4k और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं। तो 4k² माइनस का 12k हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस का। यहाँ से 4k कॉमन, तो k - का 3 इक्वल टू 0। अलग अलग कीजिए, 4k इक्वल टू में 0 एंड k - 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से k का वैल्यू 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा और k का वैल्यू यहाँ से 3 आएगा। तो 0 और 3 यहाँ से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दिया है 9x² प्लस का 8kx प्लस का 16 इक्वल टू 0। इसके इक्वल रूट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा ना। देखो x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट आपका b एंड कांस्टेंट हो जाएगा आपका c। अच्छा, यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट लेना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो जब इक्वल रूट्स की बात करेगा तो उस कंडीशन में b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 8k का स्क्वायर -4 इंटू में 9 इंटू में 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 64k² और माइनस ऑफ, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा जी, यहाँ मल्टीप्लाई करने 576 हो जाएगा यहाँ, यानी 64k² इक्वल टू में 576। तो k² इक्वल टू में 576 और बाई में 64, ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। तो k इक्वल टू आ जाएगा ±√9 यानी कि +-3। तो k का वैल्यू 3 एंड -3 यहाँ से आ जाएगा। 8 का 2 नंबर देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। तो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4 इंटू x² प्लस का k + 1 इंटू में x + 1 इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशिएंट आपका a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा एंड कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स। तो जब इक्वल रूट्स हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि b² - 4ac इक्वल हो जाएगा 0 का, यानी हो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू में k + 4 और इंटू में आपका 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो इसे स्क्वायर तोड़ते हैं, k² प्लस में 2 इंटू में k इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² माइनस यहाँ 4k और माइनस का 4 जा 16 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का 2k, ये 1 है, 1 में से 16 जाएगा -15 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं k² माइनस का 5k और प्लस का 3k। देखो ऐड होगा तो -2k आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। k कॉमन होगा, k - का 5 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन होगा, यहाँ k - 5 बचेगा।
यहाँ से k माइनस 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पे k और यहाँ प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो k माइनस 5 इक्वल टू में 0 एंड k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से 5 और यहाँ k का वैल्यू माइनस ऑफ 3, ये दो हमारे k के वैल्यू आ। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 8 का थर्ड नंबर। कह रहा k के किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल रूट्स होंगे। देखिए इक्वेशन दिया है k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा, ठीक है, एंड द कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो 0 के। तो b यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू में 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पे है k स्क्वायर और c के प्लेस पे है 4 और इक्वल टू में 0। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2k इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। 4 अंदर हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2 का स्क्वायर 4 ना होगा, मैं 16 लिख दूँ गलती से, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k स्क्वायर माइनस का 16k और प्लस का 4 माइनस का 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 16k इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 4, माइनस माइनस हटा देते हैं तो k का वैल्यू 4 बाई में 16, 4 4 जा 16 यानी कि 1/4 आ जाएगा k का वैल्यू। समझ गए।